नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म नंबर आज 3 मई ही रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। आप सबको पता है कि फेड की आउटकम की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। कल यूएस बाजार भी गिरा था, बट इसी बीच में आज ग्रोथ स्टॉक में फिर से हमें थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिला। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी अच्छा कारोबार हुआ। बहुत सारे केमिकल स्टॉक में भी आज हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस एक ऐसी कंपनी जिसको हमने बहुत दिनों से अपने फोकस में रखा था, रडार पर रखा था, और बाइंग हमें स्टैगर्ड वे में ही करने की सलाह भी थी और बताया भी था मैंने कि आप चाहें तो धीरे धीरे जैसे इसके नंबर्स अच्छे आए वैसे वैसे बाइंग बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इस कंपनी की खास बात ये है, अक्टूबर 2021 में मार्केट का टॉप बना था और उसके बाद सारे के सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स में अच्छी खासी फॉल थी। बट इसमें गैस फॉल तो हुई थी, बट कंपनी ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया। और हर एक स्टैंस में जब एफ ने बहुत ही मर्सिलेसली सेल किया था जून 2022 में, तब भी गैस कंपनी ने 1 साल को हाई को टच किया और अभी भी 1 साल हाई को इस कंपनी ने आज के दिन टच किया और नंबर्स भी गैस बहुत ही अच्छे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे गैस एक कैच है जिसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कोई कंपनी को खरीदने से पहले रिसर्च बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और झटके में गैस एक बार निवेश करना ना सही बात नहीं होती। यस, रही बात दोस्तों, अगर आप ब्लू चिप में निवेश करते हैं निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी पे, जो गिरते ही वैल्यू बाइंग के शिकार हो जाते हैं, मतलब गिरेगा वैल्यू बाइंग होकर फिर से ऊपर चला जाएगा, वो तो बहुत ही ईजी खेल होता है, पैसे कम बनते हैं। बट दोस्तों जब निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप में निवेश करते हैं ना, उसको ट्रैक करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स तो पहले बहुत ही अच्छे आते हैं, फिर से बाद में ख़राब आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद स्टॉक फिर से गिर जाता है। बट इस कंपनी की बात कीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे गैस इस कंपनी ने इस पर तो जो नंबर्स पेश किए Q4 में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे गैस 22-23 का भी कारोबार होता हुआ देखने को मिला। अगर आप देखें 2656 से गैस इनके जो रेवेन्यू है, माई गुडनेस 3834, इतने का इस टॉप लाइन बढ़ते हुए देखने को मिले जो मेरे उम्मीद से बहुत ही बढ़ चढ़ के थे और बहुत बढ़ चढ़ के दिखाई पड़ रहे हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, तो जो गैस 3408 से इसमें भी कैसे बहुत ही अच्छी मोटी और डिसेंट उछाल देखने को मिली। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें 2600 से कैसे रेवेन्यू 3800 करोड़, और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए बस एक क्वार्टर में हमें एडिशनल 400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू और फुलअप होता हुआ दिखाई दे चुका है। कंपनी की अगर टॉप लाइन बढ़े हैं तो ऑफकोर्स कंपनी के खर्चे ही बढ़ेंगे, और ऑफकोर्स खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1724 से गैस कंपनी के जो खर्चे हैं ना, इस बार 2672 के आसपास हमें देखने को मिलता है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें एक तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। बट दोस्तों मोटा मोटी सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद ना कंपनी ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड तो परफॉर्मेंस किया, जो गैस कंपनी ने कभी भी एक सिंगल क्वार्टर में इतना रेवेन्यू इतना प्रॉफिट विटनेस नहीं किया था। और ऑफकोर्स गैस मैं सही में नंबर्स को देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ। मार्केट में गैस स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को लेके पिछले कुछ समय से जो स्ट्रेंथ बनी थी मैंने बार बार कमेंट दी, तो ऑफकोर्स गैस मैं दिखाऊंगा 686 से गैस अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट माई गुडनेस 855। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी गैस बहुत तगड़ी और बहुत ही मजबूत उछाल देखने को मिल रही है, जिसका फल ये हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई, कंपनी के ईपीएस की बात की जाए लाइफ टाइम हाई, कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन की बात की जाए उसमें भी तगड़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। तो 8.36 से गैस 10.40, 8.34 से गैस 10.40, ये अपने आप में गैस बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत नंबर कंसिडर किए जाएंगे। गैस एक एनबीएफसी को बिलोंग करने वाली कंपनी है, और ऑफकोर्स एनबीएफसी की वो कंपनी जो अनसिक्योर्ड लोन में काम करती है, व्हीकल्स लोन बांटते हैं फिर दूसरी जगह पे काम करती है। उनके ऑफकोर्स आपको पता है कि एनपीए का इशू हमें देखने को मिलते हैं। बजाज फाइनेंस इसलिए है बिकॉज उनके एनपीए बहुत ही लीस्ट आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके फाइनेंशियल मार्जिन दोस्तों हमेशा से काफ़ी मजबूत होते हैं। ऑल दो गैस इनके जो स्टेज 3 जो लेवल एनपीए है ना, उसमें कैसे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे 3.51 से 3% के आसपास एनपीए है जो स्टिल हाई है। बिकॉज 2% के नीचे आता है तो हमें समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन दोस्तों जो कंपनी अनसिक्योर्ड बिजनेस में काम करती है ना, व्हीकल्स लोन में उनके एनपीए होते हैं। रही बात आरबीआई के नॉर्म से, अगर आप उससे जज करें तो ऑफकोर्स उसमें हमें हेल्दी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो 3.76 से 3.11 के पास हमें देखने को मिल रहा है। तो कोविड के बाद दोस्तों बहुत ही कम ऐसे एनबीएफसी है जिसमें हमें गिरावट देखने को लेकिन वो नहीं मिली, उल्टा उछाल देखने को मिली, और दूसरी उसी से बिलोंग करती हैं। लोग ऐसे आराम से समझ गए होंगे कि मैं आज के दिन इसी को वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो ऑफकोर्स प्राइस की बात की जाए एक समय 550 के आसपास था 1 साल पहले,
आज दोस्तों देखते ही देखते हमें 885 के लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। का नाम अगर आप देखें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, जो का इसमें बहुत बार आपको कवरेज दे चुका हूँ। जब इसमें गिरावट भरा माहौल था, जब इसमें गैस फिर से हमें खरीदने का मौका मिला, और उसके बाद दोस्तों जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने पेशेंस रखा, जिनकी स्टडी सही थी, एक साल में गए जहाँ पे बहुत सारे एनबीएफसी में पैसे नहीं बने, इस कंपनी में अभी भी 24% के आसपास पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के क्षेत्र में गैस मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई और सिखाई कि अगर बजाज फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज थोड़ा महंगा स्टॉक है, सबके बस की बात नहीं होती है, जिनका पोर्टफोलियो खुद 50,000 का है, तो बजाज फाइनेंस को लेने के लिए बहुत बार किंतु परंतु करते हैं। आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म हाई की दोस्तों, वही हमें देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक मिल रहा है। वैसा नहीं कि स्टॉक भाग गया, तो ही मैं वीडियो लेके आया, मैं दिखाऊंगा कि कब कब मैंने इसको लेके बार बार आपको इनकरेज किया है। बीच में क्या, जब स्टॉक में हमें गिरावट भरा माहौल देखने को मिला 550 के आसपास, जब मैंने फर्स्ट टाइम एंट्री की थी ना, ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री बहुत पहले की थी, जब 550 के आसपास जब इनकी बैलेंस शीट में मुझे हेल्थी रिकवरी दिखाई पड़ी, कंपनी की एक्सपेंशन दिखाई पड़ा, तब गैस हमने इसे पोजीशन बनाया। अब कभी ना कभी ये 1000-1100 के आसपास आएगा तो पैसे 2x हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आया और पैसे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। तब को इस नंबर्स के बाद ना मुझे लगता है कि इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है। ऑलरेडी गैस जो नंबर्स अच्छे आएंगे, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बट मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी ऐसा टेक्निकल चार्ट बनाए, एक हायर हाई का फॉर्मेशन करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे चैनल के संग ना, वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म ज़रूर करती है। नहीं गैस स्टॉक भाग गया या फिर बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले भी गैस मैंने ऐसा थंबनेल बनाया था, और बहुत दिन पहले, वो 1.5 साल पहले की बात की जाए, 1 साल 2 महीने की बात की जाए, साल भर पहले की बात की जाए, 6 महीने पहले की बात की जाए, 8 महीने पहले की बात की जाए, जनरली गैस मैं ऐसे थंबनेल पे 10,000 और 20,000 का अमाउंट लिखता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत देर करके यहाँ पे 50-70 का अमाउंट लिखा, बताया भी था कि शुरुआत हो चुकी है। अगले मल्टीबैगर की बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स वो एक लीडर कंपनी है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन यस, मैंने क्या बताया था कि 90% लोग इस कंपनी के बारे में नहीं जानते, और भयंकर पैसा बन रहा है, आने वाले कल में बनेगा। उस समय कैसे बहुत लोगों ने काफ़ी नाराज़गी पेश करी थी। बजाज फाइनेंस से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बट जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है ना, वो कंपनी को ऑफकोर्स ट्रैक लिस्ट में डालना बेहद इंपॉर्टेंट है। पॉली के अपने दोस्तों बहुत ही हेल्दी मार्जिन से हेवल्स को हर एक फ्रंट में बीट किया और नया लीडर ऐसे इमर्ज हुआ। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, लीडर को बीट कर देती हैं। आज तो गैस HDFC बैंक के बराबर ICICI बैंक हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो साइज़ की बात की जाए या फिर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। तो वैसा नहीं कि बजाज से आपका प्यार है या फिर मुझे प्यार है तो किसी और कंपनी जिसमें ग्रोथ है उससे हमें प्यार नहीं होगा, हमें ट्रैक करना है और जहाँ मौका मिलेगा उसको दबोचना है। तो जिनके पास कैसी कंपनी है उनको तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा होगा, और आप चाहें तो इस कंपनी को अभी भी इंटरेस्ट जोन पे डाल सकते हो। इनकी बात की जाए, मुरुगप्पा ग्रुप को बिलोंग करती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और इसके पहले भी गैस मैंने बहुत बार कमेंट दी कि जिस हिसाब से मार्केट कैप है 72,000 करोड़ के आसपास, हमें एक सेफ्टी मिलती है, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, और एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस वो ठीक कंफर्ट जोन में आता है, और प्राइस मूवमेंट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। 29 के पी पे गैस कंपनी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है। ROE की बात की जाए 20% के आसपास है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, 51% के आसपास का जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। और FIS ने गैस पिछले कुछ समय से अपनी होल्डिंग को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाई है। DIS ने माल तो बेचा है बट बहुत माल नहीं बेचा है, और वही दोस्तों घूम फिर के आता है पब्लिक जो फटाफट कोई भी डिसीजन ले लेता है, चाहे वो जल्दी बेच देते हैं जल्दी खरीद लेते हैं। इसी बीच में गैस पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, बट FIS और DIS ने अपने जो स्ट्रेंथ को अभी भी इस ग्रुप में बिलोंग करके मजबूत बना के रखा है। ब्रेकआउट की तो ब्रेकआउट तो गैस बहुत पहले हुआ था, और मैंने आपको बताया भी था ICICI बैंक, चोला फाइनेंस, APL अपोलो और वेरियस कंपनी। अभी भी गैस कुछ कुछ कंपनी पीछे हैं, बट उन सब कंपनी में भी हमें देर या फिर से रिकवरी देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो इस कंपनी में गैस वही हुआ, जब भी कंपनी के अर्निंग्स एक्सपेंड होता है तो पीक एक्सपेंशन होता है, और उसके बाद बॉलिंजर बैंड में जितना गैस वॉल्यूम के संग ब्रेथ बढ़ता है ना, जितना अपर बैंड से लोअर बैंड का जो डिस्टेंस है बढ़ता है, तो हमें चार्ट में क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाई दे देता है। रही बात RSI इंडेक्स की, तो वो भी गैस अभी के टाइम में 74 के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब पूछेंगे सर करना क्या है, मुझे खरीदने का मन कर रहा है, मैंने क्या बताया, यस नंबर्स अच्छे हैं, सॉलिड है, दमदार है। मार्केट में 300-400 पॉइंट के आसपास गिरावट होगी, और स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट हुई, धीरे धीरे बाई कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि फिर 550 के लेवल में बाइंग करूँगा, वो गैस मेरे हिसाब से अब आने वाला नहीं है शायद से,
बिकॉज कंपनी ने कैसे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं। आप चाहें तो अभी भी 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे अपने पास रखें और ये करेक्शन में ही इसका यूज़ करें। आपके पास ऑलरेडी ये कंपनी है, अंडर लोकेटेड है, टाइम लीजिए 18 महीने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भागेगा तो भी अच्छी बात है, गिरेगा तो भी अच्छी बात है, बट आपके पास कंपनी है, सही एलोकेशन किए हैं, जल्दीबाजी में ना बेचे बिकॉज कंपनी अच्छी है। और कैसे एक बढ़ना ये 1000 का लेवल जाएगा तो बहुत ऐसे एनालिस्ट लोग इसको शायद से रेटिंग करेंगे, बार बार वीडियोस बनाएंगे, तो कंपनी को दोस्तों जो इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई करता है और बने रहते हैं, पैसे बनते हैं। ऑल दो कैसे को पता है कि मार्केट में वॉल्यूम लॉस है, रीज़न साफ है, बिकॉज बहुत सारे लाइक इक्विटी मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मार्केट को छोड़ चुके हैं, एक साल पैसे नहीं बने। तो मेरे हिसाब से कैसे लॉन्ग टर्म इस कंपनी में काफ़ी दम है और कंपनी बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर रही है। आपके पास बजाज फाइनेंस है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट आप चाहें तो बजाज फाइनेंस के विकल्प में, इन द सेंस कि अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस कंपनी में रखे रहें। ऑफकोर्स नंबर्स के बाद तो कोई भी डिप आएगा ना, मैं इस कंपनी में एलोकेशन और बढ़ाऊंगा। ऑफकोर्स एक बार में गैस एलोकेशन घुसना और लाइक बल्क निवेश करना मैं एडवाइस देता नहीं, मैं खुद ही नहीं करता हूँ, बट कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए हैं और नंबर्स पढ़ने के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि इस कंपनी में और भी हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, बिकॉज बहुत ही तेज़ी से एग्रेसिवली कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपको नंबर्स कैसे लगे, कंपनी के बारे में क्या विचार है, हम चाहें तो अनबाइस कमेंट्री भी डाल सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।